का पैसा कुछ विदेशी हरामखोर कंपनियां अपने साथ लूट के हर साल ले जाती हैं। परिस्थिति इतनी बेकार हो सकती है, इतनी भयानक हो सकती है कि ज़्यादा नहीं 6 महीने के बाद आदमी को मारकर खाने पर उतारू हो जाएगा अगर यही परिस्थिति रही तो। सुबह में भोजन करते हैं, शाम को खाना मिलेगा कि नहीं इसका भी कोई पता नहीं होता है। एक जमात हमने खड़ी कर दी है जो कि आने वाले भविष्य में क्या करेगी इसका कोई आंकड़ा, कोई डिटेल हम सबके पास नहीं है मौजूद। इस देश में कमी है तो सिर्फ और सिर्फ कागज़ के चंद नोटों की कमी है। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा किसी वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं। साथियों, वंदे मातरम। आज हम सबका विषय है बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी। भारत देश में बेरोजगारी की परिस्थिति क्या है, भूखमरी की परिस्थिति क्या है और गरीबी की स्थिति क्या है हमारे देश में। अगर बात गरीबी की करें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चौराहे, हर फुटपाथ पे गरीबों की संख्या गिन के पता चल जाएगी कि कितने गरीब हैं, जो कि रात 9 बजे 10 बजे के बाद उन फुटपाथ पे नालों के किनारे सोते हैं, नालों के किनारे उनका घर होता है। भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही बहुत सारी योजनाओं की जो बड़ी बड़ी पाइप होती हैं उन पाइप के अंदर सालों साल उनका घर चलता है। उनके बच्चे सुबह में भोजन करते हैं, शाम को खाना मिलेगा कि नहीं इसका भी कोई पता नहीं होता है। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा किसी वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि आदमी जब मरता है तभी उसकी गरीबी ख़त्म होती है। आज हमारे देश में इतनी परेशानियां और इतनी परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं कि भूख से प्रतिदिन 1000 लोगों की जान जाती है भारत देश में, और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, भारत सरकार के हैं। इसी प्रकार भूखमरी की अगर बात करें तो इस देश में हज़ारों टन अनाज हर साल पैदा होता है, और अगर मैं अनाज की बात करूं, फसलों की बात करूं तो भारत देश में एक साल में 4-4 फसल तैयार होती है। यहाँ तक कि एक ही मौसम में, एक ही ज़मीन में भारत में 4-4 तरीके की फसल तैयार की जा सकती है, सब्जियाँ तैयार की जा सकती हैं। ये सुविधा भी भारत की मिट्टी में, भारत की जलवायु में, और ये गुण भी भारत की प्रकृति में है। लेकिन तब भी भारत देश में भूख के कारण लोग रोज़ मरते हैं, भारत देश में गरीबी के कारण रोज़ लोग मरते हैं, और इसी प्रकार कुछ परिस्थितियां बेरोजगारी की भी हैं। इस समय भारत का जो बेरोजगारी का दर है वो 24% की दर है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, और भारत सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि 9% रूरल में, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे बेरोजगारी है, 8% अर्बन में है जो ग्रामीण और शहरी के बीच का भाग माना जाता है, और 7% बेरोजगारी शहरी में है जो कि शहर सिटी माने जाते हैं। बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी ये एक ही बाप के पैदा हुए 3 बच्चे हैं, जिनमें से कोई एक भी अगर आता है तो 2 उसके साथ अपने आप खुद ब खुद चला आता है। अब अगर हमारे देश की भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी की परिस्थिति ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या की एक जमात हमने खड़ी कर दी है जो कि आने वाले भविष्य में क्या करेगी इसका कोई आंकड़ा, कोई डिटेल हम सबके पास नहीं है मौजूद। और परिस्थिति क्या होती जा रही है इसको मैं आपको एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूँगा। आज से कुछ दिन पहले मैं नोएडा गया हुआ था व्याख्यान के सिलसिले में। तो वहाँ पे जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था तो सुबह सुबह एक व्यक्ति आया, और अपनी स्कूटी से वो आता है, और पता नहीं क्या उसके मन में आता है कि वो मेरी गाड़ी के सामने रुकता है, और वो कहता है कि अगर आपके पास कोई नौकरी हो तो आप मुझे नौकरी दे दीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में मेरी नौकरी छूट चुकी है। और ऐसे 1-2 लोग नहीं हैं जिनकी नौकरी छूटी है इस लॉकडाउन में, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनकी नौकरी छूट चुकी है। उसी प्रकार अगर हम एजुकेशन लेके पास हुए बच्चों की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल हाई स्कूल में पास होते हैं, 5 से 7 लाख बच्चे हर साल इंटरमीडिएट में पास होते हैं,
495 मेडिकल के कॉलेजेस इस देश में चल रहे हैं, जिसमें MBBS, BMS, BHMS, BUMS, MS, MD ये अलग अलग पढ़ाई कराई जाती है चिकित्सा की। इसमें भी लाखों बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं हर साल। इसी प्रकार बीटेक इंजीनियरिंग के लिए कम से कम 10 से 15 लाख बच्चे हर साल इस देश में निकलते हैं, जिनमें मैकेनिकल ब्रांच के, सिविल ब्रांच के, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के, CS ब्रांच के, IT ब्रांच के, सिविल ब्रांच के, अलग अलग विभाग के कम से कम लाखों बच्चे हर साल इस देश में बेरोजगार बन रहे हैं। और ये एक बड़ी टीम जो हम तैयार कर रहे हैं बेरोजगारों की, कल इनके पास आने वाली है भूखमरी और अंत में इनके पास आने वाली है गरीबी, और उसके बाद जो इसका परिणाम निकलने वाला है वो है दर्दनाक मौत। और इस मौत से अगर हम सबको बचना है, उस आने वाली विकट परिस्थिति को हम सबको रोकना है, तो आज हम सबको ही विचार करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि मार आपके ऊपर पड़ रही है, तकलीफ़ आपको है, गरीब आप हैं, भूखमरी हम सब के ऊपर है, बेरोजगारी हम सब के ऊपर है, तो सोचना भी हम सबको ही पड़ेगा। किसी नेता का बच्चा बेरोजगार नहीं है, किसी अधिकारी का बेटा भूखमरा नहीं है, किसी भी बड़े अधिकारी के घर में कोई गरीब नहीं है, कोई भूखमरी नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ उन सामान्य व्यक्तियों के साथ हो रहा है जिनको इस देश में राजा बनने की उपाधि प्राप्त है। इस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का दिन प्रतिदिन गला घोंटा जा रहा है सरकारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, फिल्म अभिनेताओं के द्वारा और अलग अलग शीर्ष पर बैठे कुछ उद्योगपतियों के द्वारा। और इसके लिए प्रजातंत्र का गला सबके आंखों के सामने घोंटा जा रहा है। अगर आपको प्रजातंत्र के मौत की सच्ची कहानी देखनी है तो आप आज से 1 महीना पहले चले जाइए। जब लॉकडाउन लगा था तो भारत में काम करने वाली पुलिस प्रशासन व्यवस्था ने किस प्रकार लोगों को लाठियां मारी थी, डंडे मारे थे। आज हम सब अपने घर में चैन से बैठे हैं, हमारे सबके घर में खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लेकिन पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में पुलिस की लाठियां खाई हैं और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को मिटाने के लिए आज भी वो दवा करा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। किसी की हड्डियां टूट गई हैं तो किसी का कमर टूट गया है, किसी का सर फट गया था तो किसी का हाथ टूट गया था, जिन पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तो ये था भारत के डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का नंगा नाच जो आप सब ने 1.5 महीना देखा। और इस 1.5 महीने के नंगे नाच के बाद भारत की जो परिस्थिति आई है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था, भारत देश की GDP और भारत देश का जो एक्सपोर्ट था वो एकदम गिर के ज़मीन को छू रहा है। और ये परिस्थिति आगे भी इसी प्रकार बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये परिस्थिति इतनी बेकार हो सकती है, इतनी भयानक हो सकती है कि ज़्यादा नहीं 6 महीने के बाद आदमी को मारकर खाने पर उतारू हो जाएगा, अगर यही परिस्थिति रही तो। क्योंकि जब पेट नहीं भरता है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। एक समय था जब मनुष्य अपने विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा था, उसके पास अनाज नहीं था, चावल गेहूं दाल नहीं था, तो वो जानवरों को कच्चा मार के खाता था। आज आने वाले समय में इंसान को कच्चा खा सकता है अगर उसकी भूख नहीं मिटी तो। और उसकी भूख मिटाने के लिए जो सबसे मुख्य सोर्स है वो है अर्थ, वो है पूंजी। क्योंकि इस देश में अनाज की कमी नहीं है, इस देश में संसाधन की कमी नहीं है, इस देश में इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी नहीं है, इस देश में मेडिकल कॉलेज की कमी नहीं है, इस देश में युवाओं की कमी नहीं है, और इस देश में कंपनियों की कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है। इस देश में कमी है तो सिर्फ और सिर्फ कागज़ के चंद नोटों की कमी है। क्योंकि इस देश का पैसा कुछ विदेशी हरामखोर कंपनियां अपने साथ लूट के हर साल ले जाती हैं, और वो पैसा हमारे देश के बजट में से, हमारे देश के सेविंग अकाउंट से निकल के बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से पैसे की मात्रा कम होती जाती है और अंत में भारत सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। और भारत सरकार कर्ज भी जिस अनुसार लेती है उसमें बहुत सारी ऐसी शर्तें मनवाई जाती हैं जो कि अंत में परिणाम के रूप में जनता के ऊपर ही उसकी मार पड़ती है। अगर इतना कुछ आप समझते हैं तो एक बात आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि इस परिस्थिति से निकलने का क्या तरीका है। और इस परिस्थिति से निकलने का जो तरीका है वो हम आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में बताएंगे।
जिसमें आपको भुखमरी, अपनी बेरोजगारी, अपनी गरीबी, इस पूरे देश की गिरती व्यवस्था को हम कैसे संभाल सकते हैं, उसके लिए हम सब जो योजनाएं बना रहे हैं उसको भी मैं आपको आने वाले अगले दूसरे और तीसरे भाग में बताऊंगा। साथ में आप सबसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कोरोना के विषय में मैंने जो आप सबके लिए 4, 5, 6 वीडियोस बनाई थी, उसमें से यूट्यूब ने बहुत सारी वीडियोस डिलीट कर दी, जिसकी वजह से चैनल का ग्रोथ रुक चुका है दोस्तों। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को और चैनल को आप सब अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं, ताकि ये जो अभियान हम सब चला रहे हैं, जो कि अमर शहीद भाई राजीव दीक्षित के सपनों को पूरा करने के लिए एक संकल्पबद्ध हो के हम सब चलना चाहते हैं, इस अभियान में आप सबका योगदान मिल सके, हम सब की ताकत आप बने। और अगर आप हम सबके कार्य से जुड़ना चाहते हैं, अखंड भारत शंखनाद की इस भूमि से आप जुड़ना चाहते हैं, इस परिवार से आप जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से हमसे जुड़ने का सीधा संपर्क और फॉर्म है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाले विषय में आपको विस्तार में आप कैसे अपना रोजगार करें, कैसे उस रोजगार से बचें, सब विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।